हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। बहुत दिनों से अपने नहीं मिले थे, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर लेके आई हूँ। सो एंड तक स्टे ट्यून। एंड यस, हम आज क्या पढ़ेंगे? तो हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 का सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी थियरी है। थियरी में आपको 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो मैं आपको टिक करवा देती हूँ कि कौन कौन सी थियरी के क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे और कौन कौन सी थियरी के क्वेश्चंस आप नहीं करोगे तो चलेगा। तो आप देख लीजिए सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, रिग्रेशन लाइन फिटिंग करने की लिस्ट स्क्वायर की मेथड को एक्सप्लेन करना है एंड स्टेट द यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। बस उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करोगे नहीं तो चलेगा। सीधा हम मूव ऑन करते हैं ऑन सम नंबर 8। बहुत ही इजी टाइप का सम है, सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट पुट इनटू फॉर्मूला एंड यू आर गुड टू। x माइनस एक्स बार दिया हुआ है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर देन आफ्टर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार x bar is equals to 8 and y bar is equals to 10. Obtain the regression line of y on x. Regression line of y on x. किसको कहते हैं? तो y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स, वेर b इज इक्वल्स टू जो चीज़ दी है उसका फॉर्मूला रख दो बस। सिक्सटी 80 0.75 now a is equals to y bar माइनस b इंटू एक्स बार। y बार 10 है, b आपका हो गया 0.75, x बार 8 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, सो 10 माइनस 6 आंसर इज 4 एंड योर रिग्रेशन लाइन इज 4 प्लस 0.75 इंटू एक्स। Is it clear? Very simple and very easy question. Question number 9 is also very simple and very easy. X bar is equals to 30, y bar is equals to 50, r is equals to 0.8. Standard deviation of x and y मतलब कि एस एक्स एंड एस वाई आर 2 and 5. Obtain the regression line of y on x. Regression line of y on x. Y cap is equals to a plus b into x, where b is equals to r into sy upon sx. r वाली फॉर्मूला, r दिया हुआ है 0.8, sy दिया हुआ है 5, 2 दिया है, आंसर इज 2. a is equals to
वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार दिया हुआ है b2, एक्स बार 30, ये आया आपका -10। समझ गए ना? चलो, तो हमारा रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल्स टू -10 प्लस 2x। क्लियर? अच्छा, कभी इसको ऐसे लिखना हो ना तो भी लिख सकते हैं, 2x - 10। आपको क्या सोचना है कि जिसके साथ x है वो आपका क्या हो जाएगा, b। पता चला? सो ऐसे फॉर्म में भी आपका कभी y कैप दिया हुआ हो, रिग्रेशन लाइन का आपको दिया हुआ हो फॉर्मूला, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड सम होंगे तो ये चीज़ कर सकते हैं। सो माइंड इट वेरी वेल। ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन आपका जवाब यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहते हैं सम नंबर 10 में? इफ द रिग्रेशन लाइन y on x, y cap is equals to 11 plus 3x। IMP सम बोल सकते हैं इसको। So here a is equals to 11 and b is equals to 3. Got it? a plus b into x, तो b हो गया 3 और a हो गया 11। Then after sx raised to sy, sx raised to sy is equals to 3 raised to 10. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मैंने आगे बताया था आपको क्या फाइंड करना है, इधर r²। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब r²। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ? भाई सिंपल, ये वाला जो है इसका मतलब होता है sx अपॉन sy इज इक्वल्स टू 3/10। सो sy अपॉन sx इज इक्वल्स टू 10/3। समझ गए? b है आपके पास तो r वाली फॉर्मूला रखो b की। समझ रहे हो? नाउ डन? क्लियर? IMP बोल सकते हैं। चलो, सम नंबर 11। To use the notation n is equals to 7 sigma u sigma v sigma u square sigma v uv, obtain the regression coefficient of regression line of y on x। only b फाइंड करना है भाई आपको। इसीलिए सम में आपको इस सम में होगा कि आपको x बार नहीं दिया है, y बार नहीं दिया है, तो a कैसे फाइंड कर सकते हो? तो ओनली फाइंड b, that is coefficient of regression। कंफ्यूज मत होना। क्लियर? मैं नहीं करवा रही हूँ, स्किप कर रही हूँ आपको HW। ठीक है ना? इतने इजी में क्या करवाऊँ, जस्ट फॉर्मूला तो रखना है, सब कुछ रेडी है आपके लिए। सम नंबर 12। क्या कहते हैं सम नंबर 12 में? देखो, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट वन है ये सम नंबर 12। vy x
इज इक्वल्स टू 0.8 है। तो अलग अलग चीज़ दी हुई है u एंड v के लिए, तो बी वी यू कितना, ठीक है ना। तो यस, सबसे पहला केस दिया हुआ है जिसमें u इज इक्वल्स टू लिया है x माइनस 105 एंड v इज इक्वल्स टू लिया है y माइनस 90. Now you know very well that regression coefficient is independent from change in origin. मतलब कि आप प्लस माइनस कितना भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू बी वी यू इज इक्वल्स टू 0.8. क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बिकॉज प्लस माइनस करो कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर? नाउ द सेकेंड वन इज u is equals to x minus 1400 but divide 100 and v is equals to y minus 750 divide by 50. Now जब भी सी एक्स एंड सी वाई की बात आती है, मतलब इधर है सी एक्स इज इक्वल्स टू 100 एंड सी वाई इज इक्वल्स टू 50, तो हमको फॉर्मूला में चेंज करना पड़ता है. यू नो वेरी वेल, बी वाई एक्स जब ढूंढते थे बी वी यू का फॉर्मूला रख के, तो ऐसा करते थे सी वाई अपॉन सी एक्स, करते थे कि नहीं. तो आज हमको बी वी यू ढूंढना है, बी वाई एक्स हमारे पास है, समझ में आ रहा है ना. सो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, बी वी यू इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई. बी वाई एक्स है 0.8, सी एक्स है हमारे पास 100, सी वाई है 50, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 हुए. सो बी वी यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.16. वेट, ये 500 है कि 50 है? ओके, सॉरी, माई मिस्टेक इज़ देयर. इधर 50 ही है, तो ये 2 और ये आ जाएगा आपका 1.6. अब हम करते हैं सम नंबर 3. तो सम नंबर 3 में कोई u इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 इंटू एक्स माइनस 4.6 एंड v इज इक्वल्स टू दिया हुआ है y माइनस 75. दैट मीन्स सी वाई है आपका 1 और सी एक्स है आपका 1/10. 1/10 है, नीचे आपको 1/10 बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं ये चीज़ कि नीचे 1/10 था, ये 10 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया. मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यही चीज़ करनी पड़ेगी. अब सेम ये वाले ऊपर वाले फार्मूला में ही रख देंगे इसको. बी वी यू इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई. सो बी वाई एक्स तो वही रहेगा 0.8, ये है 1/10 और ये तो 1 ही है, लिखे ना लिखे चलेगा. सो योर आंसर इज 0.08. वेरी इजी एंड सिंपल. आर यू गेटिंग मी? डोंट गेट कंफ्यूज्ड मोर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज sum number 13. Sum number 13. बहुत ही इजी है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि n दिया हुआ है आपको 8, मीन्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स x बार एंड y बार. x बार है 100 एंड y बार है 100. देन द स्क्वायर, द सम मतलब सिग्मा.
सम किस चीज का, तो बोले स्क्वायर का। और कौन सा स्क्वायर, तो बोले डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, मतलब x माइनस एक्स बार। एंड अगेन दिया हुआ है y माइनस वाई बार का स्क्वायर। समझ गए ना? तो 130 145 समझ रहे हो? देन आफ्टर दिया हुआ है सम, मतलब सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन किस चीज का, तो बोले डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, मतलब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। समझ गए? इतना दिया हुआ है 115। यू आर वेरी क्लियर अबाउट कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ए के लिए आपको चाहिए एक्स बार वाई बार है, बी आप ढूंढ लोगे, तो ये भी मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है ना? कर लोगे ना? पक्का? गुड। ठीक है, अब सेक्शन ई में कितना कुछ होमवर्क में दिया था, कुछ याद है आपको? आई थॉट नहीं दिया था, है ना? सेक्शन एफ का ही दिया है। सो सेक्शन ई में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही सिंपल एंड इजी वाला क्वेश्चन है। आई थिंक कर सकते हो तुम लोग, है ना? एक्स बार वाई बार ढूंढ के जो प्रैक्टिस आपको करनी है वही सिंपली पहले एक्स बार एंड वाई बार ढूंढ लेना है एंड बाद में आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला आना है। सो एक्स बार एंड वाई बार इसमें ना आपके विदाउट फ्रैक्शन आने वाले हैं, तो यही वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। मैं लिखती जाती हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है? तो सेक्शन ई का फर्स्ट, उसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा p इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार। ये जस्ट हिंट है आपके लिए, हाँ। एक्चुअली ये अब आपको डिसाइड करना आना चाहिए, ठीक है? सम नंबर 2 जो है, सम नंबर 2 उसमें भी आपका एक्स बार एंड वाई बार जो है ना वो विदाउट फ्रैक्शन ही आना है। सो अगेन इवन इन दैट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, आपको यही वाली फार्मूला यूज़ करनी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। समझ रहे हो? ओनली रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है आपको। एक्स की वैल्यूज़ भी कोई भी नहीं दी हुई है, दैट मीन्स ए एंड बी फाइंड करो और रिग्रेशन लाइन में रख दो। बहुत इजी है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि लेक्चर लंबा होगा, बट मैंने लेक्चर को शॉर्ट किया आपके ऊपर ज़्यादा बोझ डाल के, ठीक है ना? बट प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक आपके हिसाब से प्रैक्टिस नहीं होगी, सम्स देख लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे। चलो सम नंबर 3 क्या कहता है? सम नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर मंथली एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। तो सेम उसमें वर्ड प्रॉब्लम जैसा कुछ दिया हुआ है। सो आपको उसमें दिया हुआ है एक्स बार एक्स का मीन, वाई बार वाई का मीन, फिर दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस एक्स एंड वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस वाई, एंड आर दिया हुआ है आपको 0.8। सो आपको फॉर्मूला इसमें लगाना रहेगा आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स वाला। डन? कर पाओगे ना? रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है ऑन वाई ऑन एक्स। डन? कर लोगे? हो ही सकता है भाई, इतने तो ऐसे तो मैंने कितने सम्स करवा दिए हैं। अब आप बोलो कि नहीं होगा तो ऐसा ठीक नहीं है फिर। हाँ, ये समझना चाहिए आपको इतना तो। चलो उसके बाद क्या है? सम नंबर 4। ऑब्वियसली 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं है, बस यही का यही है, खाली वैल्यूज़ अलग कर दी।
एक्स बार इज इक्वल्स टू 18 है, वाई बार इज इक्वल्स टू 970 है। अगेन एस एक्स दिया हुआ है 2 एंड एस वाई दिया हुआ है 38, आर दिया हुआ है 0.6। तो आपको फाइंड करना है वाई। अगर x की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, x इज इक्वल्स टू 20, तो y कितना वो आपको ढूंढना है। ठीक है, मतलब पूरी रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करो, लास्ट में x इज इक्वल्स टू 20 रख दो, कोई नई चीज़ नहीं है। हमने ऐसे हज़ारों सम्स कर लिए हैं, थोड़े ज़्यादा हो गए नहीं, सॉरी। चलो, द लास्ट वन इज the information of investment and its market price after 6 months in the share of market in the last 7 years for a mutual fund company is obtained as follow. Now x n is equals to आपको इधर दिया हुआ है। अच्छा, ये वाले सम में आपको n की ज़रूरत है कहीं? नहीं है वैसे तो, वैसे n इज इक्वल्स टू इधर 10 है और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 7 है। और दिया हुआ है x बार एंड y बार। x बार है 40 एंड y बार है 50। देन वेरिएंस मतलब एस एक्स स्क्वायर 100, सो एस एक्स इज इक्वल्स टू 10 एंड एस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256, मतलब एस वाई इज इक्वल्स टू 16। ज़रूरत कहाँ है इस लड़की को? चलो ठीक है, व्हाटएवर, देख लेंगे। एंड देन आफ्टर आपको लास्टली दिया हुआ है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये वाले फार्मूला में एस एक्स एंड एस वाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको शायद। अब यहाँ पे आप b इज इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला यूज़ करना है आपको? सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डन, समझ रहे हो ना? एंड लास्टली आपको x इज इक्वल्स टू 45 रख देना है, तो y कैप कितना वो आपको ढूंढ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो वैसे छोटे लेक्चर में काफ़ी कुछ मैंने बड़ा करवा दिया है आज, सो मेक इट वेरी क्लियर एंड बी केयरफुल कि आपको सब कुछ काम रेगुलरली करना है। इन केस आज का ये होमवर्क आपने आज नहीं किया ना तो काफ़ी डिले हो जाएगा, सो प्लीज़ बी रेगुलर, इवन वीडियो देखने में भी, और वीडियो देखने के बाद उसको जब राइट डाउन करना होता है, अपनी बुक में नोट डाउन करना होता है, तो उसके लिए भी आप रेगुलर रहो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना रहेगा आपको, ले लो इस चीज़ का। ठीक है, पूरा पेज में नहीं आएगा शायद से, इससे ही आता है। चलो डन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।